तो फ्रेंड्स, मैं अपने बर्ड्स को ऐसा क्या खिलाता हूँ जिससे कि मेरे बर्ड्स इतने हेल्दी और एक्टिव हैं और इतनी अच्छी ब्रीड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने बर्ड्स को क्या क्या चीज़ें खिलाता हूँ और किस रूटीन से और किस टाइमिंग पर और कितनी क्वांटिटी में उसे खिलाता हूँ। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों, काफ़ी भाई पूछते हैं कि भाई आप अपने बर्ड्स को क्या डाइट वगैरह देते हैं, कुछ हमें भी बताइए। तो दोस्तों, मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बना दी जाए, आप लोगों को डिटेल में बता दिया जाए कि मैं अपने बर्ड्स को क्या क्या चीज़ें खिलाता हूँ। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम सीड मिक्स की, उसके बाद बताऊंगा मैं सॉफ्ट फूड की और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जो मैं अपने बर्ड्स को इसके अलावा भी देता हूं, उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सीड मिक्स की। तो दोस्तों, मैं अपने बर्ड्स को जो सीड मिक्स देता हूँ, ज़्यादातर क्वांटिटी में लगभग 80% दोस्तों मैं कंगनी देता हूँ अपने बजीज पैरट को। बाजरा मैं गर्मियों में तो बिल्कुल बंद कर देता हूँ, बिल्कुल बाजरा नहीं देता हूँ। हालांकि सस्ता बाजरा होता है तो कुछ लोग जो है सस्ता होने की वजह से बाजरे की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल गर्मियों में तो बिल्कुल बाजरा नहीं देता हूँ। सर्दियों में केवल मैं 10% बाजरा देता हूँ अपने बजीज पैरट को, वो भी बहुत कमी से देता हूँ दोस्तों, मजबूरी में देता हूँ क्योंकि थोड़ा तासीर गर्म होती है उसकी, तो सर्दियों में थोड़ा खिलाना ज़रूरी होता है, इस वजह से मैं बाजरा देता हूँ। हालांकि 90% मैं अपने बजीज पैरट को कंगनी ही खिलाता हूँ दोस्तों, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है, चिक्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से हज़म हो जाती है। जो बाजरा होता है वो काफ़ी हार्ड होता है दोस्तों, बजीज पैरट जो है उसे इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बजीज जो है अपने चिक्स वगैरह को खिलाते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है दोस्तों कि बच्चों को ज़्यादा बाजरा खिलाने से मोशन वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैं बाजरा जो है बिल्कुल मैं गर्मियों में तो देता ही नहीं हूँ और सर्दियों में भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में बाजरा देता हूँ। ज़्यादातर मैं कंगनी ही खिलाता हूँ अपने बजीज पैरट को। तो आप भी यही करा करें, कंगनी ज़्यादा खिलाया करें। बाजरा अगर आप खिलाते हैं तो उसको कम करें। बाजरे से ना तो ब्रीड अच्छी होती है, ना ही बजीज पैरट की हेल्थ वगैरह अच्छी रहती है। तो बाजरा कम खिलाएं, थोड़ा बहुत खिला सकते हैं आप, लेकिन ये ना हो कि बहुत से मैंने भाइयों के यहाँ देखा है वो खाली बाजरा ही खिलाते हैं। तो भाई बाजरा ज़्यादा ना खिलाया करें, कंगनी वगैरह खिलाएं। इसके अलावा दोस्तों, मैं सूरजमुखी के बीज खिलाता हूं अपने बजीज पैरट को। गर्मियों में भी खिलाता हूं, सर्दियों में भी खिलाता हूं। सर्दियों में मैं क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देता हूं क्योंकि उसकी भी तासीर गर्म होती है और वो खिलाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सूरजमुखी के बीज आप ज़रूर खिलाया करें अपने बजीज पैरट को दोस्तों। उसके अंदर एक ऑयल होता है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है बजीज पैरट को। चिक्स वगैरह की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है और बजीज पैरट बड़े शौक से खाते हैं। मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा जाकर शाम में जाता हूं जब मैं कॉलोनी के अंदर, तो मैं थोड़ा सा कंगनी के ऊपर जो है मैं ऊपर से डाल देता हूँ थोड़े से सूरजमुखी के बीज, और मेरे डालते के साथ ही बजीज पैरट फ़ौरन आ जाते हैं और उसको जल्दी जल्दी खा जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सूरजमुखी के बीज को बजीज पैरट। तो मैं जो है कंगनी के साथ साथ सूरजमुखी के बीज देता हूं। और दोस्तों, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में सर्दियों में बाजरा देता हूं, गर्मियों में नहीं देता हूं। तो आप कंगनी ज़्यादा खिलाया करें बजीज पैरट को, उसके साथ साथ सूरजमुखी के बीज खिलाएं और सर्दियों में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आप बाजरा भी खिला सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों सीड मिक्स के बारे में। अब मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड वगैरह कैसे देता हूँ और उसका देने का मैं क्या तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं वीक में 2 बार अपने बजीज पैरट को बॉयल राइस देता हूँ, उबले हुए चावल देता हूँ। मैं चावल मॉर्निंग में उबालता हूँ, 7-8 बजे उसको उबालता हूँ और उबालने के लिए उसमें नमक वगैरह नहीं डालता हूँ, केवल पानी के अंदर ही चावल को उबाल कर और उसके बाद प्लेट में करके उसको ठंडे करने के बाद मैं बजीज पैरट को सुबह 8 बजे तक दे देता हूँ। और मैं इतनी क्वांटिटी में देता हूँ दोस्तों उसे वीक में 2 बार, सुबह मॉर्निंग में, कि मेरे बजीज पैरट 1-2 घंटे में उसको खा के फिनिश कर दें। अगर ज़्यादा कुछ बचा रह जाता है तो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूं। तो आप भी ये ध्यान रखा करें कि सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी इतनी रखा करें कि 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो पूरा दिन वो रखा रहे, उससे जो है चिक्स वगैरह को मोशन की प्रॉब्लम आने लगती है।
तो दोस्तों ये देता हूँ मैं वीक में 2 बार उबले हुए चावल। इसके अलावा वीक में 1 बार देता हूँ दोस्तों मैं गेहूँ। गेहूं को दोस्तों मैं सर्दियों में जो है उबाल कर देता हूं। मैं भिगोता नहीं हूं उसको, और मैं केवल मॉर्निंग में उठने के बाद गर्म पानी में गेहूं को डालता हूं, उबलने के लिए रख देता हूं। और जब मैं देखता हूं कि गेहूं थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो उसके बाद मैं उतार लेता हूं गैस पर से, और उसके बाद ठंडा करने के बाद 8 बजे तक, 8:30 बजे तक अपने बजीज पैरेट को दे देता हूं। गर्मियों में मैं जो है उसको 1 दिन पहले भिगोता हूँ, 24 घंटे पहले, और 24 घंटे भिगोने के बाद मॉर्निंग में दे देता हूँ। और सर्दियों में मैं बिल्कुल नहीं भिगोता हूँ, उसको डायरेक्ट जो है गर्म पानी में डाल के मैं बॉयल करता हूँ, और इतनी देर तक बॉयल करता हूँ उसे कि वो सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। उसके बाद ठंडा करने के बाद बजीज पैरेट को दे देता हूँ। और दोस्तों एक दिन मैं देता हूँ भीगी हुई रोटी। रोटी जो है पानी के अंदर डाल दें, रात की बची हुई रोटी हो आपके पास, और उसको 5 मिनट बाद ही आप दे सकते हैं अपने बजीज पैरेट को। तो उसकी भी क्वांटिटी इतनी रखें कि जल्दी से जल्दी खा लें, बजीज पैरेट ज़्यादा रखा ना रहे। और वीक में 1 बार दोस्तों मैं हरा धनिया देता हूं अपने बजीज पैरेट को, अच्छे से धोकर सुखाकर हरा धनिया दे देता हूं। मैं फ्रिज में रखा हुआ हरा धनिया नहीं देता हूं, ठंडा होगा तो उससे बजीज पैरेट बीमार हो सकते हैं। मैं फ्रेश धनिया लेकर आता हूं जब भी मुझे देना होता है अपने बजीज पैरेट को, तो फ्रेश धनिया लेकर आता हूं, उसे धोकर अच्छे से सुखाने के बाद मैं बजीज पैरेट को धनिया भी दे देता हूं। और दोस्तों पालक दे देता हूँ वीक में 1 बार। थोड़ा सा कम क्वांटिटी में पालक देना चाहिए क्योंकि उससे मोशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है बजीज पैरेट को, तो पालक की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखनी चाहिए। तो पालक भी दे देता हूँ वीक में 1 बार। तो इस तरह से दोस्तों मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ अपने बजीज पैरेट को। एग फूड मैं नहीं देता हूँ, मैंने कभी दिया नहीं है, तो मैं एग फूड देना ज़रूरी नहीं समझता हूं। अगर आप चाहें तो एग फूड भी दे सकते हैं वीक में 1 बार, लेकिन मैं नहीं देता हूं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं, ये हो गया सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड। अब कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी हैं जो मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों वो ज़रूरी चीज़ें आप बिल्कुल रखा करें केज के अंदर। जिस तरह से सीड मिक्स, पानी और सॉफ्ट फूड ज़रूरी है बजीज पैरेट के लिए, उसी तरह से कैल्शियम ब्लॉक जो पीओपी से बनाकर हम लोग रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और समुद्री झाग जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, और सेंधा नमक जिसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें केज के अंदर ज़रूर रखा करें दोस्तों। इससे ब्रीड पर बहुत असर पड़ता है, बजीज पैरेट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये तीनों चीज़ें भी मैं अपने बजीज पैरेट के कॉलोनी के अंदर ज़रूर रखता हूँ, कभी इसकी कमी नहीं होने देता हूँ। लाहौरी नमक यानी सेंधा नमक, और समुद्री झाग, और कैल्शियम ब्लॉक। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं अपनी बजीज पैरेट को खिलाता हूं। तो आप भी चाहें तो मुझे फॉलो करके अपने बजीज पैरेट को ये सब चीज़ें जो है खिला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैं इसमें आपको जानकारी दी कि मैं अपने बजीज पैरेट को क्या चीज़ें खिलाता हूं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।